यहाँ पे घर कितने का मिलता है और ज़मीन का क्या प्राइस है, किस तरह से आजकल फ्रूट तैयार हो रहे हैं पहाड़ों में। ये वाली नाशपाती है जो कि अलग वैरायटी की है। देखो इतना छोटा सा सेब पता नहीं कैसे खराब हो गया। मतलब आवाज़ें आई, कुत्ते को पकड़ने के लिए शायद लेपर्ड आया था। चुन्नी नहीं डालते हैं यहाँ पे हम, ये बाहर से ये कैरी करते हैं। पीछ मुझे जुड़वा मिला। ये है हमारे अपने खेत के पहाड़ी आलू और यहाँ तो पक्षियों ने इसमें चोंच मार मार के लो इतने अच्छे फ्रूट और इनके ये हाल किए हैं। तो ये है कीवी के पौधे। देखो एक ये एक मेल है, लेकिन राहुल की शादी होगी इस नए घर से। आज सबसे पहला जो इवनिंग के टाइम पे काम हुआ है वो हुआ है खेतों से आलू निकालने का। ये है हमारे अपने खेत के पहाड़ी आलू जो कि पिताजी ने निकाले हैं अपने किचन गार्डन से। तो यहीं नीचे किचन गार्डन से ना ये आलू निकाले हैं अभी अभी, और अब मैं दूंगी इनको मम्मी के पास। तो यहाँ से मैंने मम्मी को पकड़ा दिए हैं और मम्मी ले जाएंगे यहाँ से अंदर। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 के बाद। और सच बताऊँ तो दिन भर हिम्मत ही नहीं होती है व्लॉग स्टार्ट करने की। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा उमस होती है ना कि क्या बताऊँ। रूम से बाहर निकलने का मन नहीं होता, तो व्लॉग तो कहाँ से शुरू करना। और पूरा दिन ऐसे ही लेट के निकालने के बाद अभी इवनिंग के टाइम मैं आई हूँ अपने खेतों की ओर, क्योंकि खेतों में आके ना माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है और मुझे खुशी भी बहुत होती है। और दिन में यही ऐसा टाइम होता है जब घर से बाहर निकल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो मैं खेतों की ओर आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। मुझे नहीं पता कितना मैं शूट कर पाऊंगी, पर आसपास की थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिखाती हूँ। और खेतों में बहुत सारी चीज़ें होती है दिखाने के लिए, तो वो भी आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से आजकल फ्रूट तैयार हो रहे हैं पहाड़ों में। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो यहाँ पे नाशपाती लगी है। देखो छोटी छोटी, अभी धीरे धीरे ही बड़ी होगी। ये देखो इतनी छोटी छोटी नाशपाती। ये वाली नाशपाती है जो कि अलग वैरायटी की है। देखो ये थोड़ी रेड कलर की है और जो पहले मैंने नाशपाती दिखाई वो थोड़ी ग्रीन कलर की थी। और जो ये वाली नाशपाती है ये देखो ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पे अब वैरायटीज भी हमारे पास है नाशपाती की। पहले ना पौधों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि क्या लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सी वैरायटी लगानी है। तो अब सारे ना थोड़े इधर जागरूक हो गए हैं, क्योंकि हमारी साइड पे ज़्यादा किसान नहीं है, ज़्यादा बागवान है। सब मैक्सिमम ऑर्चर्डिस्ट ही है। सब ने पेड़ लगाए हैं, किसी ने बादाम के, किसी ने सेब के, किसी ने एप्रिकॉट के, अनार के, प्लम के, इस तरह से। तो अब सारे वैरायटी को लेके भी थोड़े जागरूक होते जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे मैं एक नई चीज़ ऊपर देख रही हूँ, तो वहाँ चल के आपको दिखाती हूँ। ये मेरे कज़न का ही खेत है और उन्होंने एक ढांचा सा तैयार किया है, वो आपको दिखाती हूँ। और ये देखो एक सेब, छोटा सा सेब है, अभी से ही ख़राब हो गया। इसको रख के कोई फ़ायदा नहीं। ये देखो इतना छोटा सा सेब पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, या पक्षी ने चोंच मारी होगी या खुद से ही ख़राब हो गया, तो ये वेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने खेतों में थोड़े बीज भी लगाए हैं, एक ये, एक इसके साथ वाला। और ये देखना ना, ये पीच तो पक्षी ने खा भी लिया है। राहुल इनका वेट कर रहा था कि कब ये बड़े होंगे, और यहाँ तो पक्षियों ने इसमें चोंच मार मार के ख़राब कर दिए हैं। ओ यार, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। मुझे लगा कि एक ही फ्रूट में चोंच मारी है, लेकिन ये देखो 2 पीच, और इसमें भी चोंच मारी है। तो यार ये देखो, ये थोड़ा दुख लगता है जब ऐसे ऐसे अपने फ्रूट जो है ना वेस्ट होते हैं। ये देखो इतने अच्छे पीच थे, दोनों ही पक्षी ने खा के ख़त्म कर दिए। तो अभी राहुल भाई को दिखाती हूँ। राहुल भाई आ गया, और वैसे भी ये काफ़ी वेट कर रहा था इस चीज़ को लेके कि ये बड़े होंगे तब दिखाऊंगा ऐसे करके। पर ये देखो ऐसा नुकसान भी हो जाता है फिर। ये तो वैसे हमने इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे लगाए भी नहीं थे, ये तो अपने खाने के लिए लगाए होते हैं। पीच काफ़ी टेस्टी फ्रूट है, वैसे मुझे भी काफ़ी पसंद है, लेकिन पर तोते भी नहीं छोड़ते यार। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे ही पीच में दांत मारे। एक पीच और है, उसमें भी दांत मारे। एक पीच देखो ये वाला है, इसमें भी चोंच मारी है पीच में। ये देखो एक पीच और मिला जिसमें चोंच मारी है। लो इतने अच्छे फ्रूट और इनके ये हाल किए हैं। तो राहुल ब्रो आ गए। ये देखो राहुल ब्रो, ये देख, ये देखे एक और आया। ओ यार ये ले एक और आया यार, पता नहीं तोतों ने खाए होंगे शायद। और यहाँ पे देखना ना, एक पीच मुझे जुड़वा मिला। प्रकृति का नज़ारा, जुड़वा पीच इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये देखो कितना प्यारा है। तो अब एक पीच तो मैं अपने खाने के लिए निकाल ही लेती हूँ। तोते भी तो खा ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं ही खा लूँ। ये देखो इसको खाऊंगी मैं। थोड़ा इसमें चोंच मारी है, लेकिन मैं खा लूँगी इसको। पर ये पहले बाहर से साफ़ करना पड़ता है। देखो इसमें ये वाइट कुछ इस तरह का होता है, ये साफ़ करना है फिर खा सकते। तो ये है मेरे
कज़न का खेत और उन्होंने यहाँ देखो कुछ इस तरह का ढांचा तैयार किया है कीवी के लिए। उन्होंने कीवी के प्लांट लगाए हैं तो उसके लिए कुछ इस तरह का ढांचा तैयार किया है और फिर इसमें कीवी लगेगी, इसमें उसकी बेल जाएंगी। तो ये है कीवी के पौधे, देखो एक मेल है एक फीमेल है, फिर इनको साथ साथ में लगाया है और फिर इनकी बेल जाएगी इसमें और फिर लगेगी कीवी। इस पीच को मैंने कर दिया है साफ, अब इसको खाती हूँ। इस साल का मेरा पहला पीच है और ये बहुत टेस्टी है और खुशी इस बात की अपने खेत का है। देखो गांव की लाइफ बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक फल सब्जियाँ और जो मन किया वो खा लिया, अपने खेतों में जाके फल तोड़ के खा लिया। बहुत टेस्टी है। अच्छा, पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि जो हमारे बड़े मम्मी और पिताजी है उनके कोई बच्चे हैं या नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे भाई दिखाई नहीं देते, कुछ ऐसा कमेंट आया था। मैं भी पुराने सब्सक्राइबर्स को तो सबको हमारी फैमिली के बारे में पता है, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी जॉइंट फैमिली है और इन टोटल हम एक ही घर में 9 बच्चे हैं। 5 बच्चे मेरे पिताजी और बड़े मम्मी के हैं और 4 बच्चे हम हैं, तो टोटल 9 हुए। और उनके बच्चे हैं जो हमारे सबसे बड़े दीदी कमला दीदी है, कृष्णा दीदी है, निशा दीदी है, कल्पना दीदी है और भैया है, वो पिताजी के बच्चे हैं, कुसुम दीदी, सुमी दीदी, राहुल और मैं, फिर हम 4 भाई बहन हैं। तो इस तरह से हम टोटल 9 हैं। लेकिन जब भी हमसे कोई पूछते हैं तो हम ऐसे कभी भी नहीं बताते कि हम 4 या 5 हैं, हम हमेशा 9 बताते हैं। और उनके बच्चे कहाँ होते हैं तो मैं बता दूं कि दीदियों की सबकी शादी हो चुकी है और कल्पना दीदी भी आए थे कुछ दिन पहले। तो और जो भैया हैं, भैया भाभी और विया होते हैं रामपुर में, क्योंकि भैया बैंक में जॉब करते हैं तो उनकी फैमिली अभी रामपुर में है। जब छुट्टी होती है तब वो लोग घर आ जाते हैं। तो ऐसी हमारी फैमिली है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और अगर आप नए हैं तो अब आपको मेरी फैमिली के बारे में ज़्यादा पता लग गया होगा। जिनको अभी भी कुछ डाउट्स है वो पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं, मैंने फैमिली के बारे में बताया है, Q&A वीडियोस में सारे क्वेश्चन के आंसर किए हैं। तो ऐसी हमारी फैमिली है और अभी चलते हैं नीचे, कुछ देखते हैं क्या काम चल रहा है। तो यहाँ खेत से देखो हमारा नया घर भी कुछ इस तरह का दिख रहा है। नीचे के 2 फ्लोर तो रेडी है, एक फ्लोर अब रहता है, इसे पता नहीं अब कभी कंप्लीट करेंगे। और भले ही हम लोग रहते हैं पुराने घर में, लेकिन राहुल की शादी होगी इस नए घर से जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। तो सारी तैयारियां शादी की यहीं की जाएंगी और शायद उसके बाद ये लोग शिफ्ट भी करेंगे यहाँ के लिए। बाकी अब पता नहीं, बाकी घर वालों पे ही डिपेंड करता है। और अब जाके मौसम काफ़ी अच्छा और ठंडा हो गया है, थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी और साथ में अभी तक पीची खा रही हूँ मैं। और गाँव की शाम देखो कितनी सुकून देने वाली होती है और देखो कितना अच्छा माहौल है। अभी मैं आ गई हूँ लवली के पास। लवली हमेशा शाम को अपने किचन गार्डन की ओर आती है। तो आज के दिन लवली ने यहाँ पे मेथी निकाल दी है, देखो इतनी सी मेथी है और इसको रखा है यहाँ बाहर आंगन में ताकि इसमें अच्छे से धूप लगे और फिर इससे बाद में मेथी के दाने निकालेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ लवली के छत के ऊपर। आजकल हम डेली यहाँ आते हैं शाम को, या छत के ऊपर बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं। और जब मैं आपको गांव की शाम के बारे में बता रही थी, जितनी सुकून देने वाली यहाँ की शाम होती है ना, उतनी ख़तरनाक आजकल यहाँ की रातें हो रही हैं। क्योंकि कल शायद गांव में लेपर्ड आया था रात को, और मतलब बिल्कुल गांव में, वहीं हमारे घर के साथ में थोड़ा साइड को, और वहाँ पे मतलब आवाज़ें आई कुत्ते को पकड़ने के लिए, शायद लेपर्ड आया था। अब पुष्टि तो कर नहीं सकती कि वो लेपर्ड ही था, क्योंकि किसी ने ढंग से उसको देखा नहीं, मतलब प्रॉपर उसको देखा नहीं। जैसे ही थोड़ा कुत्ते ने आवाज़ की तो उनके बीच में थोड़ी फाइट हुई होगी, तो लोग बाहर निकल गए। सबसे पहले पंकु बाहर निकला, उसने लाइट ऑन की तो नीचे कुछ भी मतलब सुनाई दिया, दिखाई नहीं दिया। थोड़ा दिखाई दिया कि कुत्ता एक तरफ भागा और दूसरी चीज़ थी, और लेपर्ड था या कुछ और था, वो दूसरी साइड भागा। तो वैसे तो सारे लेपर्ड ही बोल रहे हैं कि गाँव में लेपर्ड है। अब पता नहीं हो कितनी सच्ची बात है, क्योंकि जो चीज़ आंखों से नहीं देखी मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्या ही बताना। पर यह है कि खतरा तो रहता है अगर वो सच में लेपर्ड होगा तो। वैसे गांव का माहौल ना काफ़ी सेफ़ होता है हर चीज़ के लिए। जैसे शहरों में रात को बाहर निकलना, चलना फिरना बहुत ऐसा अकेले में ऐसा लगता है, डर लगता है, लेकिन गाँव में ना बिल्कुल सेफ़ है, लड़कियों के लिए भी सेफ़ है। हम भी यहाँ से जब घर जाते हैं तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है, उसके बाद ही जाते हैं। यहाँ पर अगर खतरा होता है तो सिर्फ जंगली जानवरों का होता है, जैसे लेपर्ड हो गया, भालू हो गया। अदरवाइज़ आदमी से यहाँ पे किसी को कोई वो डर नहीं है, जैसे कि शहरों में रहता है। सेफ्टी के कंसर्न लेके, वुमेन सेफ्टी के लेके बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है। गांव का माहौल हमारा बिल्कुल अच्छा है, यहाँ का मतलब सारे बहुत पीसफुल सा है। अगर आप चल रहे हो, कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, अपने आप जैसे मर्जी जाओ। और
अकेले भी जा सकते हो, लेकिन ये है कि लेपर्ड और भालू से लेके तो थोड़ा वो रहता है। अब पहले तो हमें भी नहीं लगता था कि गांव की ओर जंगली जानवर आते होंगे, लेकिन अभी कुछ सालों से भालू आने लग गया। अभी कल रात की जो वारदात हुई है, वारदात बोलूँगी उसको, तो वो लेपर्ड था, 2 लेपर्ड भी गाँव में आने लग गए। तो ये थोड़ा सेफ्टी के मैटर में वो चीज़ है कि इसको वैसे हम वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जब वाइल्ड लाइफ आपके गाँव में, आपके घरों में आने लग जाए तो वो थोड़ा रहता है। बाकी तो सेफ़ है गाँव। गाँव में आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। बाकी गाँव के लोग सारे अपने अपने काम से काम रखते हैं, कुछ अच्छा सा माहौल रहता है गाँव का वैसे तो। और बस अभी इवनिंग टाइम में बैठी हूँ, थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी और ऊपर दिख रहा है चाँद, इसको देखती रहती हूँ थोड़ी देर। मैं यहाँ पे ना ऐसे लेटी रहती हूँ, फिर ऊपर ऑपोजिट में चाँद दिखता रहता है मुझे। और जो लेंटर है ना नीचे, बहुत गर्म होता है, तो गर्म लेंटर के ऊपर हाय से लेट के बड़ा मज़ा सा आता है। और मेरे सामने का व्यू कुछ अभी ऐसा है, ये देखो चांद दिख रहा है ऊपर सामने। आज के व्लॉग में मेरे पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था कि आप गिट्टू से कब मिलोगे और गिट्टू मायके क्यों नहीं आती है। तो मैंने बताया था गिट्टू मायके आई थी रिसेंटली, उस टाइम मैं यहाँ नहीं थी। और एक क्वेश्चन था क्या लवली की शादी हो गई है, तो जी नहीं, अभी लवली की शादी नहीं हुई है। और एक क्वेश्चन था कि आप ये क्यों पहनते हो, बास्केट क्यों पहनते हो, जो हम बाहर से कोट जैकेट लिखा था उन्होंने कि आप ये जैकेट क्यों पहनते हो। तो ये हमारा पहाड़ी महिलाओं का और जेंट्स का भी पहनावा है। जैसे हम खाली कुर्ता नहीं पहनते या चुन्नी नहीं डालते हैं यहाँ पे, हम ये बाहर से ये कैरी करते हैं, जो बास्केट मैंने पहना है, और सिर पे धाटू पहनते हैं। तो ये हमारा पहाड़ी पहनावा है और हमें अच्छा लगता है इसको पहनने में, और कंफर्टेबल होता है। थोड़ी गर्मी तो होती है, पूरे दिन पहन के नहीं रखती हूँ मैं। जैसे कि मतलब दिन के टाइम गर्मी बहुत हो रही है, अपने रूम में लेटना है, कंफर्टेबल होना है, उस टाइम पे मैं इसको निकाल के रख देती हूँ। लेकिन जैसे हम बाहर कहीं आएंगे, घर से बाहर आएंगे, तो ये बाहर से पहन लेते हैं, तो अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए पहनते हैं। चलो और क्वेश्चंस देखती हूँ जो मुझसे पूछेंगे, कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा हो सके सबके आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल आपके गांव का टेम्परेचर, तापमान कितना है। आजकल यहाँ पे तापमान में भी 35 के आसपास जाता होगा दिन को, और शाम के टाइम अभी शायद 24 के आसपास होगा, 21 या 24 के आसपास होगा। मैं आइडिया लगा रही हूँ, मैंने देखा नहीं है, देख के नहीं बता रही हूँ, जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ कि इतना ही होगा शायद। चलो बाकी चेक करके बता। तो जो मैंने आपको टेम्परेचर अभी बताया वो बिल्कुल ठीक बताया, मैंने भी ऑनलाइन चेक किया, तो यहाँ का टेम्परेचर अभी 23 डिग्री है एंड फील्स लाइक 24। तो मेरा आइडिया ठीक था। दिन का तापमान शायद इतना 35 के आसपास होता होगा, और फिर भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आदत नहीं होती हमें गर्मियों की। तो ऐसी बात है फ़िलहाल के लिए। और कोई आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं उनके भी आंसर करूँगी। और एक क्वेश्चन अभी ये भी है कि यहाँ पे घर कितने का मिलता है और ज़मीन का क्या प्राइस है। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि अगर आपको हिमाचल प्रदेश में लैंड लेनी है तो उसके लिए कोई एक्ट बनाए। वैसे तो शायद बाहर के लोग यहाँ पे लैंड नहीं ले सकते, आई थिंक एग्रीकल्चर के लिए लैंड ले सकते हैं। और अगर आपको हिमाचल में घर चाहिए तो आपको डायरेक्ट फ्लैट्स आप ले सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट शायद लैंड परचेज़ बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं। लीज़ पे भी ले सकते हैं और फ्लैट्स ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लैंड के लिए कुछ लॉ है बना हुआ, तो वो फॉलो करना पड़ता है। और जो आप मेरे पर्टिकुलर गाँव की बात कर रहे हो, पहली बात तो यहाँ पे कोई भी अपनी ज़मीन बेचना प्रेफर नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप ये बोल रहे हो कि घर कितने का मिलता है, तो सेम वही चीज़ है कि शायद घर भी कोई नहीं देगा अपना। गांव का तो ये है, शहरों का मुझे आइडिया नहीं है। तो उसके लिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपको हिमाचल में लैंड परचेज़ करनी है, घर लेना है, तो उसके लिए क्या रूल्स है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता है। तो फ़िलहाल के लिए आपके क्वेश्चंस के आंसर कर लिए हैं, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर, तो मैं उनके भी आंसर ज़रूर करूँगी। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद अभी रात के 8 बजने वाले हैं, और अब जाके हम लोग चल पड़े हैं घर की ओर। मेरे साथ पीछे लवली भी आ रही है, हम दोनों ही हैं। और राहुल तो अभी गया इवनिंग वॉक पे, वो तो मुझसे भी लेट आएगा। घर जाके नहाते हैं, क्योंकि आजकल दिन भर गर्मी होती है, तो हम लोग शाम को ही नहाना प्रेफर करते हैं, और शाम को फिर नहाने के बाद नींद भी अच्छी आती है। तो चलते हैं घर, नहाएंगे और अपने फ्रेश होंगे। तो घर आके मम्मी ने यहाँ पे हमाम जला दिया है, और इसमें पानी गर्म होगा, फिर हम सारे नहाएंगे। तो अभी मैं नहा के भी आ गई हूँ और डिनर करके भी आ गई हूँ, और बाल भी धोए हुए ना, तो बाल बहुत गीले हैं। और किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि ये पीछे किसके फ़ोटो है। ये विया के फ़ोटो है, जब विया छोटी थी, तो आपको भी दिखाती हूँ। तो जितने भी आपको ये फ़ोटोज़ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे विया का कोलाज फ़ोटो है। और विया जब छोटी थी तब कुछ ऐसी दिखती थी, देखो इतनी प्यारी प्यारी है ब्यूटी।
हमारी, और अब इतनी बड़ी हो गई। देखो टाइम का पता ही नहीं चलता, बच्चे कब इतने बड़े हो जाते हैं। कभी विया इतनी जैसी भी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी जैसी भी थी, और इसकी सबसे प्यारी फ़ोटो ये वाली है। और बहुत हैप्पी बेबी थी विया जब छोटी थी, अभी भी हैप्पी बेबी है, लेकिन बचपन में भी बहुत ही मस्त रहती थी, बहुत ही हैप्पी बेबी थी। और अब तो ये कितनी बड़ी हो गई है, स्कूल भी जाती है, 2nd क्लास के लिए हो गई है, तो ऐसा लगता है कि टाइम फटाफट भाग रहा है, वही पता नहीं चल रहा टाइम का। तो फिलहाल के लिए मैं भी इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु मामा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्यान। हाँ, अब मुझे ये मत बोल देना कि बिंदी नहीं लगाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अभी नहा के ही आ रही हूँ यार, इसके बाद करूँगी। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।